नहीं लेते क्योंकि आप तो इसमें बिलीव करते हैं ना कि लड़के हैं। गलती माफ कर दिया। सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट एक्सप्रेस चलेगी, माला नहीं। गोली को जरा दोनों को चलाइए। इसलिए यहाँ पे कानून मैसेज चलेगा कि कौन क्या है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ। बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। भी ऐसे कर सकता हूं लेकिन उसे कुछ होगा नहीं। आप बात समझिए मेरी। अनुराग भदौरिया जी तस्वीर चलाओ। आपको अगर मैसेज देने की चिंता, अनुराग भदौरिया, नाउ बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। अनुराग भदौरिया जिसके ऊपर आरोप है, नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है। चलो मणि जी, बाबा के विधायक क्या नाम है? थैंक यू। और जो नाम आप बैठ के रट रहे हैं यहाँ पर, वो वही लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उस कुकृत्य बलात्कारी के साथ खड़े हैं क्योंकि उसका नाम मोहित खान है। अनुराग भदौरिया चू नहीं कर रहे हैं आप, शब्द नहीं। रेप एक्यूज मोहित खान को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और डिबेट होने जा रही है। दोस्तों, क्या राजनीति के चक्कर में एक आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? अयोध्या कांड पर यूपी की सियासत गर्म है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी डिफेंसिव अग्रेशन दिखा रही है। पहले अखिलेश ने इस मामले पर चुप्पी साध ली थी, फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और कुछ समय बाद उसको एडिट करना पड़ा। साफ दिखता है कि अखिलेश यादव मोहित खान को लेकर लाइन और लेंथ पकड़ नहीं पा रहे हैं। मोहित खान को लेकर सीधे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर कभी डीएनए टेस्ट तो कभी योगी का एक जाति विशेष को लेकर कार्रवाई जैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित खान को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी बेकरी को बाबा के बुलडोजर ने तबाह कर दिया है, और आप उसके घर पर बाबा के बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। इतना होने के बाद भी अयोध्या के सांसद, जिनको समाजवादी पार्टी अपनी जीत की तरह उनका गुणगान करती है और अयोध्या नरेश बुलाती है, वो अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं। पहले बोलते हैं कि हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे संसद में ही बोलेंगे, फिर बोल रहे हैं कि सबका डीएनए जांच होनी चाहिए। उनका इस तरीके से बोलना साफ झलकता है कि वो अपने पदाधिकारी मोहित खान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी पिच पर खेल रही है, वहीं कांग्रेस ने चुप्पी साथ रखी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ टाइप के नारे अब नहीं सुनाई दे रहे हैं। पर इस मामले में मायावती योगी सरकार की कार्रवाई के साथ है। उसका कहना है कि सरकार की कार्रवाई सही है, और अखिलेश से पूछ लिया कि उन्होंने अपने शासनकाल में कितने अपराधियों के डीएनए टेस्ट कराए थे। सवाल सही है, पर इस समय जवाब देने से ज्यादा सवाल उठाने वाले ज्यादा है। इसी विषय को लेकर यह डिबेट आर भारत न्यूज चैनल पर चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया। डिबेट में अनुराग भदौरिया, जो कि हर डिबेट में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, आज उनकी बोलती बंद है। उनको सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे हैं। और ऐश्वर्या कपूर ने तो उनकी ऐसी बोलती बंद की कि अनुराग भदौरिया सोच रहा था कि कब डिबेट खत्म हो और मैं भागूं। तो देखते हैं कि आज अनुराग भदौरिया की शलभ मणि त्रिपाठी और ऐश्वर्या कपूर ने किस तरीके से बक्कल। बताइए मेरे को प्रोफेसर साहब, क्या गलत कहा बाबा ने? देखिए, जो कुकर्म करे। देखिए नहीं, आपने अभी तक, पहले तो मेरे को ये बताइए, आपने अपने पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया? आप नहीं लेते क्योंकि आप तो इसमें बिलीव करते हैं ना कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। बाबा ने साफ कर दिया, सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट एक्सप्रेस चलेगी, माला नहीं, गोली चलेगी। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपके सांसद अवधेश जी, जिनको अचानक राहुल सिंड्रोम हो गया है, ही ओनली स्पीक्स इन इंग्लिश दीस डेज, उनसे पूछा जाए अगर शलभ जी संसद में, तो बोलते हैं IDK, आई डोंट नो। अनुराग भदौरिया जी, क्या आप भी यही बोलने वाले हैं? आपको नहीं पता कि आपके पार्टी के नेता नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, वीडियो बनाते हैं और क्या क्या दरिंदगी करते हैं, और आप एक्शन भी नहीं लेते? और बाबा अगर कहते हैं एक्शन लूंगा, तो आप समर्थन भी नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया, आज बोलने से पहले सोचिएगा, इलेक्शन आप लड़ते हैं, जनता के बीच में आप जाते हैं, कावड़ियों को जूस और पनई, अरे यार नहीं, मैं आपका यार नहीं हुआ, लेकिन बात सुनिए, कावड़ियों को जूस पिलाने से पाप नहीं धुलेगा। जो गलत करेगा उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अनुराग भदौरिया जी, जवाब दीजिए, एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं फिर कह रहा हूं कि जो अपराधी होता है, जो बदमाश होता है, उनकी ना कोई जात होती, ना कोई धर्म होता है। क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल होता है। लड़कों ने बदमाशियां की, जिस तरह से भाई बहन जा रहे थे, उन्होंने गिराया, उनके साथ बदतमीजी की, इसमें कोई दो राय नहीं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब वहां पे 20-25 लड़के हैं और विधानसभा में आप सिर्फ 2 नाम ले रहे हैं, पवन यादव और मोहम्मद, क्या वो गलत नाम है? बाबा ने कोई गलत नाम लिए? चुप तो हो तो जवाब तो। आप क्यों दोषी की जात देख रहे हैं? आप क्यों दोषी का धर्म देख रहे हैं? क्यों विजुअल्स हैं, इनको जरा दोनों को चलाइए 50-50 बीच में। इसलिए यहाँ पे कानूनी मैसेज की बहुत चिंता हो रही है, कहना भी दे रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी, ठीक है अनुराग, बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ। सरकार अपनी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार एक्शन ले रही है। अन्याय हो रहा है, आपको मैसेज की चिंता हो रही है। चलो मणि जी बच्चों के साथ अन्याय आराम हो रहा से है। बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। अनुराग जी आपने बोल लिया, घटना हुई, कुछ और बोलना है? आपकी बात नहीं, आपके अयोध्या जैसी घटना क्यों नहीं, हुई? आपको क्यों कुछ और यहाँ पे बोलना है? लखीमपुर जैसी घटना हुई? क्यों आपको यहाँ पे कुछ और पीएचडी बोलना जैसी है? घटना हुई? क्यों यहाँ पे लखनऊ जैसी घटना हो गई? क्यों यहाँ पे उन्नाव जैसी घटना हो गई? क्योंकि कानून व्यवस्था दर्शकों, अनुराग भदौरिया को मैसेज की चिंता हो रही है। शलभ जी बोलने दीजिए 30 और सेकंड, इसको मानना पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं नहीं चलेगा कि कौन क्या है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। डोंट डू दिस विंडो। मैं ये कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल हाथ हिलाते हैं ना जैसे आप। कमाल की बात, ये जो आपने राजनाथ सिंह जी के, आपको पॉलिटिकल करियर की चिंता होते होते आपने राजनाथ सिंह जी का जैसे हाथ चलाना सीख लिया है, उससे आप राजनाथ सिंह नहीं बन जाएंगे। आप मेरी बात समझिए, बात को, है ना? मैं भी ऐसे कर सकता हूं लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आप बात समझिए मेरी। अनुराग भदौरिया जी, आपको अगर मैसेज की चिंता है तो मेरी बात सुनिए। अयोध्या के उस नेता की तस्वीर चलाओ। आपको अगर मैसेज देने की चिंता, अनुराग भदौरिया, नाउ बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। अनुराग भदौरिया, नाउ बी क्वाइट एंड प्लीज लिसन टू मी। मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन बात सुनिए अब आप। थैंक यू। अगर आपको मैसेज की चिंता है शलभ जी, तो इनको अपने समाजवादी पार्टी के इस रेप के, जिसके ऊपर आरोप है, नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है, और सिर्फ रेप नहीं, उसके बाद भी वीडियो और लगातार दुष्कर्म करने का, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तब इनको मैसेज की चिंता नहीं होती। अनुराग भदौरिया हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। हाथ हिलाने से क्या होगा? बात सुनिए अनुराग भदौरिया। नाउ बी क्वाइट अनुराग जी, अनुराग जी नाउ बी क्वाइट, नाउ बी क्वाइट। आपके पास कोई जवाब नहीं है आज? है जवाब? नो फॉर अ मिनट। शलभ जी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे भाई हम नहीं लेंगे, जो पुलिस को करना है करो, एक्शन नहीं लेंगे। हमारा नेता है, हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। वो भले ही एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करे, बार बार करे, वीडियो रिकॉर्ड, क्या क्या दरिंदगी नहीं की उसने। उस लड़की के जब माँ बाप ने उससे पूछा, उनको मेडिकल इश्यू हुआ, तब पता लगा ये दरिंदगी कितने दिनों से चल रही है। और उसमें ये मजहब देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं। लखनऊ में बोल रहे हैं 2 नाम क्यों बताया? मैंने कहा अगर एक भी नाम लिया होता तो उसकी जाति कौन देख रहा है? ये तो वही बात हो गई। मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो कपूर है या खान, ये देख के अगर आप चाहेंगे कि हमारे फौजी बंदूक चलाएं तो ऐसे नहीं चलेगा। आपने खुद बोला अनुराग भदौरिया, लखनऊ में जो हुआ वो गलत है। आप वहां की विधानसभा के इलेक्शन हारते हैं चाहे, कोई बात नहीं, लड़ते गलत है, कैसे जाएंगे जनता के बीच? चलो मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। चलो मणि जी, बाबा के विधायक क्या नाम है? थैंक यू अनुराग जी, नाउ बी क्वाइट। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है ऐश्वर्य भाई। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, जैसे ही गिरफ्तारी शुरू हुई, गोमती नगर में जो घटना हुई, लखनऊ के गोमती नगर में, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल मजे ले रही थी कि साहब ये देखो इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, जैसे ही कार्रवाई के दौरान जो गिरफ्तारी जिनकी हुई, उनके नाम आने शुरू हुए, समाजवादी पार्टी अपराधियों के पक्ष में जाकर खड़ी हो गई, उनके बचाव में जाकर खड़ी हो गई। अरे साहब इनको पकड़ लिया, दूसरों को पकड़ो। अरे हम कब कह रहे हैं दूसरों को नहीं पकड़ेंगे? और जो नाम आप बैठ के रट रहे हैं यहाँ पर, वो वही लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, सरकार ने गिरफ्तार किया है। आपको नाम कहाँ से मिल गया? आपको क्या अंतर्यामी है क्या कि आपको ऊपर से आकाशवाणी हुई कि फला फला लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस ने की है, तब आप ये नाम ले पा रहे हैं। लेकिन अयोध्या पे आपका मुंह नहीं खुल रहा। गोमती नगर में जैसे ही आपको पता चलता है कि अपराधी कौन है, आप अचानक उनके बचाव में खड़े हो गए। अयोध्या में आपके जो सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, उनसे पूछा जाता है, उनका सबसे करीबी व्यक्ति है, बोलते हैं कि वो सांसद प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। जब चुनाव जीत के अवधेश प्रसाद जी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सांसद नहीं हूं, तुम सांसद हो। ऐसा वहां के लोग बोल रहे हैं कि मोइन प्रसाद, जो मोइन खान है, मोइन खान को उन्होंने कहा सांसद अवधेश प्रसाद ने कि मैं सांसद नहीं हुआ, तुम सांसद हुए हो। और ऐसा व्यक्ति एक मासूम बच्ची के साथ, जो कि निहायत गरीब परिवार की बच्ची है, वो उनको नेता मान के, जनप्रतिनिधि मान के उनके पास मदद मांगने जाती है और उनके साथ कुकृत्य करते हैं। और आज अवधेश प्रसाद, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उस कुकृत्य, उस बलात्कारी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसका नाम मोहित खान है। मोहित खान नाम है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। खड़ी है तो अगर कोई अरबाज खान गोमती नगर में पकड़ा जाता है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। और ये तो आपका चरित्र रहा है, ये तो आपका कैरेक्टर है। नहीं, रोकिए ऐश्वर्या भाई को, रोकिए अनुराग जी। और ये सवाल हमारे ऊपर उठाते हैं क्योंकि इनको तो नाम दिखता है, उसके पीछे धर्म क्या है वो दिखता है। आज भी अयोध्या की घटना में ये आरोपियों के साथ खड़े हैं, वो जो बलात्कारी मोहित खां है उसके साथ खड़े हैं। आज भी कार्रवाई नहीं की, आज भी इनकी पार्टी का पदाधिकारी Why अनुराग भदौरिया कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया क्यों? अनुराग भदौरिया क्यों? अनुराग भदौरिया क्यों
क्यों अनुराग भदौरिया आज नहीं बोल सकते? क्यों डिंपल यादव, क्यों राम गोपाल यादव, क्यों बीजेपी बचा रही है? क्यों बीजेपी किसको बचा रही है? बीजेपी है वहां 20-25 लड़के थे, आप दो ही का नाम क्यों ले? अरे मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। अपराधियों को बचा रही है, क्यों नहीं? उस 12 साल की बच्ची की परवाह नहीं है आपको? गुप्ता का नाम लिया, क्यों नहीं? अभिषेक साहू का नाम लिया, शर्म नहीं आती? रतन गुप्ता का नाम लिया, क्यों नहीं? अमन गुप्ता का नाम लिया, क्यों नहीं? विराज साहू का नाम लिया? ये नाम क्यों नहीं लिए गए? सिर्फ दो ही नाम क्यों लिए गए? मैं जानना चाहता हूं। ये 40 सेकंड दूंगा शरद जी, रुकिए। 20 लड़के, लेकिन मैं देख रहा हूं ये किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। तस्वीर लाइए उस नेता की, रेप एक्यूज नेता की तस्वीर लाई ऑन है। अनुराग भदौरिया चू नहीं कर रहे हैं आप, लखनऊ की शब्द नहीं बोल रहे हैं। देख रहा है उत्तर प्रदेश और देख रहा है भारत और पूछता है भारत क्यों? क्या मजबूरी? आ रहा हूं शलभ जी, क्या मजबूरी है अनुराग भदौरिया की जो मोइब खान को पार्टी से नहीं निकाल सकते? रेप एक्यूज आदमी को क्यों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। महिला अत्याचार क्यों अनुराग भदौरिया नहीं रोक पा रही? क्यों अनुराग नहीं रोक पा रही है? थैंक यू अनुराग भदौरिया। अगर आपको नहीं बोलना है तो I'm putting a finger down. I don't want his answer. Thank you. मैं इनका आंसर देख चुका हूं। इनको अपना ही राग अलापना है। I'm really not interested in his rag anymore. शलभ जी, your counter 2 versus 2. शांतनु जी and everyone. अब देखिए मोहित खां पे नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? अयोध्या का जो बलात्कारी है, जो इनका सबसे करीबी है, अवधेश प्रसाद जी का शो कॉल्ड प्रतिनिधि है, उसके बारे में नहीं बोल पा रहे। अब बार बार कह रहे हैं गुप्ता का नाम क्यों नहीं लिया, पटेल का नाम क्यों नहीं लिया, कुशवाहा का नाम क्यों नहीं लिया, निषाद का नाम क्यों नहीं लिया, प्रजापति का नाम क्यों नहीं लिया? ये नफरत क्या है समाजवादी पार्टी को? पटेल लोगों से नफरत क्या है? ये कुशवाहा लोगों से नफरत क्या है? गुप्ता जी लोगों से नफरत क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि अनावश्यक किसी का नाम इस प्रकार से लिया जाए? आप मोहित खां पे नहीं बोल पा रहे, आप मुख्तार अंसारी पे नहीं बोल सकते, आप अतीक अहमद पे नहीं बोल सकते, और जितने नाम आप ले रहे हैं वो पुलिस ने कार्रवाई की। अनुराग भाई, ये कार्रवाई आपको पुलिस के जरिए पता चली है, लेकिन मोहित खां को बचाने पे क्यों अड़े हुए हैं? ये जो घटना में, जो गोमती नगर की घटना में जो लोग उनके साथ क्यों जाकर खड़े हो गए हैं? यही चरित्र रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी हुई है, हमेशा माफियाओं के साथ खड़ी हुई है। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज बुलडोजर को लेकर सवाल क्यों उठाते हैं? क्या कर रहे थे? सवाल सुनिए। मोइब खान को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? आप मोइब रेप एक्यूज मोइब खान को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।